जैसे वेद में गायत्री मंत्र है, तैसे ही गुरुवाणी में एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्भैल अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। यह समझो गायत्री मंत्र है, यह मूल मंत्र है, यह सब कुछ इसी मंत्र में समाया है। बाकी गुरबाणी इसी को स्पष्ट करने के लिए है कि परमात्मा एक ओंकार सतनाम है, वह कर्ता पुरुष है, अर्थात सृष्टि का उत्पन्न करने वाला है, उससे सृष्टि बनी है। वह सृष्टि से पहले था तभी सृष्टि उत्पन्न की है। हम लोग तो सृष्टि में हुए, सृष्टि में हम तुम जो यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं ये पैदा हुए हैं, उसने सबको पैदा किया है। भले अभी आपके ख्याल में नहीं आता, पर यह भी सोचने का प्रारंभ करना चाहिए। उस परमात्मा को कोई भय नहीं है, काल का कर्म का। हमें काल का भय है, कर्म का भय है। वो निर्भव है, निर्भय है, अकाल मूरत, अर्थात जैसे ठोस होता है उसे मूर्ति बोलते हैं। जैसे कोई कहेगा ये ज्ञान मूर्ति है, इसी तरह हम मूर्ति शब्द का प्रयोग ठोस, जिसमें और कोई चीज नहीं है, तो अकाल मूरत है। वो वहां काल आदि का प्रवेश नहीं है, कोई कर्म बंधन नहीं है। हम लोग करते हैं तो बंध जाते हैं, कर्म हमें बंधन करता है। वो कर्ता पुरुष है, फिर भी कोई बंधन नहीं है, कोई कर्म का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। वह कर्म जन्य नहीं है, वह कर्मों के जनक है। हम कर्म करते हैं, कर्म से हम बन जाते। पहले जन्म में कर्म किया तो आदमी बन गए। हम कर्म करता भी हैं, कर्म से पैदा भी होते। आज जो पैदा हुए बैठे हो, ये किसका फल है? कर्म का। हम करता हैं और हम में वासना है और हम कर्म से निर्मित हैं। यदि ये हम समझ जाएं कि हम करता नहीं है, तो फिर कर्म के जनक भी न रहेंगे और कर्म से हम पैदा भी नहीं होंगे। घड़ा कर्मजन्य है, वह करने वाले से बनाया गया है। हम विचित्र हैं, स्वयं इच्छा करते हैं, स्वयं कर्म करते हैं, स्वयं बन जाते हैं। ऐसा समझो, जो लोग बॉडी बिल्डर शरीर बनाते हैं, रोज व्यायाम करते हैं और व्यायाम से अपने शरीर को बना लेते हैं। पहलवान लोग। पर परमात्मा कर्म से पैदा नहीं होता, वो करता है, अकाल मूरत है, अजूनी है। हम सब लोग सजूनी हैं, जन्मे हैं। हम जन्मने, वो हमारी दृष्टि को लेके ही ये समझाया जा रहा है कि वो जन्म रहित है, अजूनी है। वो किसी गर्भ योनि में नहीं आता। हम लोग आए हैं और वह स्वयं प्रकाश है, स्वयं है, स्वयं है, हुआ नहीं है। और हुए का भेद समझना चाहिए। जैसे लहर हुई है, यूं तो जल भी हुआ है, पर तुलना में लहर हुई है, जल नहीं।
बर्तन हुए हैं, मिट्टी नहीं। यदि मिट्टी और जल भी हुए हैं तो और भी कोई होगा जो इनके होने के पहले था, वो नहीं हुआ, वो है और हुए को समझना चाहिए। आप कब से हैं? जब से हुए हैं तब से हैं। होने के बाद आप हैं। परमात्मा हुआ तब से है, ऐसा नहीं। संसार हुआ, अस्तित्व में आया, संसार अस्तित्व में आया, परमात्मा अस्तित्व में आया नहीं, वो अस्तित्व है। पर ये बात गुरु की कृपा हो तो समझ आए। यह साधन से नहीं, गुरु प्रसाद और जप, गुरु प्रसाद जप, गुरु की कृपा से जप, गुरु के इशारे से जप, गुरु की पद्धति से जप। और अंत में कह दिया जो आद सच, पहले से ही सच है। ये जुग जब जुग जुग, ये जुगों के आदि से सच है, अभी भी सच है। लेकिन फिर वही बात, ये समझ में कैसे आए? अभी अभी तो ये सच है, अभी हमारी समझ में ये सच है, वह तो हम ने देखा ही नहीं, बड़ी अंधेर है। हमने इसे देखा, इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं है। आपके शरीर में कहीं दर्द होता है तो दवा डॉक्टर बताएगा, दर्द का कारण भी शायद डॉक्टर को पता हो, तुम्हें ना हो, पर दर्द का पता तुम्हें होता है। कहीं दर्द का पता भी डॉक्टर को होता, हमें ना होता तो अच्छा था। दुख देने वाले लोग हैं, लेकिन दुख हमें होता है, हमें महसूस होता है। कहीं मारने वाले को दुख महसूस होता, हमें ना होता तो बहुत अच्छा था। वो तो आप ही मार मार के थक जाता, दुखी होता, हम होते ही नहीं। फिर शायद कोई मारता भी नहीं, उसका भी इरादा होता है मारने वाले को, मारने वाले का इरादा होता है हमें दुख होवे। आपको किसी ने जब पीटा होगा, गाली दी होगी तो किस लिए? सुख होवे। क्या पहुंचाया? दुख, दुख देने की नीयत है। फर्क समझे? दुख देने की नीयत से मारा, और डॉक्टर ने दुख से बचाने के लिए इंजेक्शन लगाया। उसकी नीयत कष्ट देने की नहीं है, नीयत कष्ट हटाने की है। जो बैर रखते हैं वो हमें दुख देते हैं, भले हमें ना हो, पर उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। बहुत काम ऐसे हैं जो दुख देने की नीयत से नहीं होते, फिर भी किसी को दुख पहुंचता है। डॉक्टर तो दुख देने की नीयत भी नहीं रखता, एक और नीयत रखता है ठीक करने की। परमात्मा भी हमको कष्ट देता है, हमारे कर्मों का फैसला करता है। जैसे कोई न्यायाधीश, जज फांसी भी दे देता है, तो परमात्मा हमें दंड देता है। उसके पीछे भी उसकी नीयत होती है कि हम समझ जाएं कि इससे हमारा कल्याण है, हम दुष्कर्म का त्याग करें और कल्याण के रास्ते पर चलें। खैर,
तो हम परमात्मा की याद करें, जाप करें, गुरु के मार्गदर्शन में करें, समझें। तो कह रहा था कि यह हमें दिखाई देता है, दुख, दर्द, और हम लोग तो ये भी मानते हैं भूख भी मालूम पड़ती है, भले आंखों से नहीं मालूम पड़ती। सब कुछ आंखों से ही नहीं मालूम पड़ता, बल्कि आंखें भी किसी से मालूम पड़ती। आंखें सब कुछ नहीं है। यदि हमारे अंदर मन न हो तो आंखें होने का पता ही नहीं चले। आंखों से नहीं दिखता, आंखें भी दिखती हैं। मन से दिखता है और मन भी दिखता है कि कहाँ है। आपका मन कहीं जाता है ना, तो पड़ोसी से पूछना पड़ता होगा कहाँ गया। आप मेरा प्रवचन सुनते होगे, तो क्या ये प्रवचन कोई मैं देता हूं? जो मेरे साथ होता है वो मुझे पता है, वही बोलता हूं। और मुझे पता है जो यहां होता है वही वहां होता है। भूख, प्यास, सुख, दुख, मन की गति, चंचलता, क्रोध, लोभ, भय, शरीर, पीड़ा, सर्दी, गर्मी, इंद्रियों से दिखना, इंद्रियों का दिखना, मन का जाना, वो सब तो वही है। जो मैं बताता हूं वही तुम्हारे अंदर भी है। तो तुम भी तो लेक्चर दे सकते हो, तुरंत समझ सकते हो ये बात। यह भी एक पुस्तक है जिसको ठीक से पढ़ो और कुछ नहीं। कल परसों मैंने कहा था हमें सत्य के जानने के लिए अलग से कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ढंग है। थोड़ा यूं चल पड़े। देखो मेरे हाथ में क्या है, माला है, इसमें कोई शक तो नहीं। अच्छा, अब इसमें आपको नेत्र से दिख रहा है। हमने कोई प्रवचन थोड़ी देना, आपको नेत्र से दिख रहा है। नेत्र में कौन आ गया जो देखने लगा? कौन चला जाता है नेत्र से जो फिर नहीं देखते? सिस्टम दो नहीं है, प्रक्रिया दो नहीं है। सारे संसार का नियम एक जैसा है। जैसे आप आंख से देखते तैसे ही मैं। जैसे आप खाते हैं, नमक, मीठा, खट्टा आपको लगता है, साधुओं को तो न खट्टा लगता है न मीठा। सबकी जबान वैसे ही बनी है। साधु की रसना भी वैसे ही बनी है जैसे आपकी। साधु की त्वचा वैसे ही बनी है जैसे आपकी। आप कहोगे जैनी महात्मा को नहीं लगती। अभ्यास है, कम लगती है, लगती है। कम लगने को तो हम मानते हैं, कई को कम दिखता है। आंख कम दिखने लगता है, ज्यादा दिखता है, और कम सुनाई देने लगता है। इसी तरह से कई चीजें कम लगने लगती। इंद्रियां कमजोर हो जाएं तो जबान में स्वाद आने की क्षमता भी कम हो जाती। इसी तरह हर इंद्रियों की दुर्बलता, ये बलवान भी होती हैं, कमजोर भी हो जाती। बुद्धि में सोचने की, समझने की, याद करने की क्षमता भी घट जाती, हमारी घटने लगी। अब याददाश्त घटने लगी तो अब हमारा कल्याण नहीं होगा। बोलो, सोचते हो क्या कहें? यदि कहें कल्याण नहीं होगा तो भी गड़बड़। अब हम लोग सोचते को प्रकृति से जो कुछ बना है, जो कुछ भी, उसका नियम है। शरीर बना है, बच्चा था, जवान हुआ, बढ़ा, तगड़ा हुआ, धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया। बड़े बड़े योगी महात्मा ज्यादा उम्र के होते हैं
पर कमजोर वो भी होने लगते हैं, बूढ़े वो भी होते हैं, पर देर में होते हैं। माने प्रकृति का नियम सर्वत्र यही है, फिर भी ज्ञानी मुक्त प्रकृति के रहम से नहीं, किसी की दया से नहीं, गुरु के प्रसाद से वो ऐसी कुंजी देते हैं जिससे रहस्य, ये ताला खुल जाता है। शब्दई कुंजी, शब्दई ताला, शब्दई शब्द भयो जियाला। शब्द का बड़ा महत्व है। तो अब आप धीरे धीरे क्या करें, आप ही इन इंद्रियों से इस जगत को देखते हो, आप ही इन इंद्रियों के बिना अपनी बुद्धि द्वारा स्वयं इंद्रियां बनाकर, देह बनाकर स्वप्न जगत देखते। आप ही इन इंद्रियों को, इस मन बुद्धि को अपने अपने अज्ञान में, कारण में ले करके, लीन करके दुनिया से रहित हो जाते हो। पर कोई क्षण ऐसा नहीं है जहां तुम नहीं होते। मान लो नरक जाएं, सोच लो जरा, तो हम नहीं होंगे तो नरक होगा? कभी मैं व्यंग में बोलता हूं कि बुखार हमारे शरीर को छोड़कर यहां सैर सपाटा करेगा। यदि मेरे साथ स्पर्श न हो बुखार का, तो बुखार क्या है? मुझे न छुए तो दुख क्या है? मुझे स्पर्श न करे तो नरक क्या है? तुम्हें मृत्यु न मालूम पड़े तो मृत्यु क्या है? तुम्हें भय न हो तो भय क्या है? तुम्हारी सत्ता के बिना कोई है? सोचने को जरा, आप सोचते हो ये होता है, ये होता है, ये तो हमारी महिमा है। जागृत मुझे हुआ, स्वप्न मुझे हुआ, नींद मुझे हुई, और मैं कोई क्षण न हुआ जब मैं इनके साथ न था। ये आप क्या है? ये आपकी शकल क्या है जो आप देखो? नींद का लक्षण है जहां जगत नहीं दिखता। स्वप्न का लक्षण है कि सत्य दिखता है, प्रतीत होता है और नहीं रहता। सबकी पहचान है। ये मैं क्या चीज है? ये मैं आदमी है। यदि मैं आदमी है तो स्वप्न कौन ने देखा था? आपने नहीं देखा। वो देखने वाला कितना बड़ा है, कितना मोटा है, किस रंग का है देखने वाला। इसीलिए कहते उसका कोई रंग नहीं है, रूप नहीं है, कुछ नहीं, और है। तो तुम कहोगे उसका रंग रूप नहीं है। भी तेरा रंग नहीं है, तेरा रूप नहीं है, तू मोटा नहीं है, तू पतला नहीं है, पर तू अपने को ही नहीं जानता। लोग कहते हैं मैं परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा को हम नहीं जानते, अपने को ठीक से जानते हो क्या? असल में तुम्हें अपने जानने का भ्रम है। आप मैं को जानते नहीं, मैं को पहचानते नहीं, आप तो इसको ही मैं पहचानते हैं और इसी की फोटो लगाते हैं, इसी की, और कहते हो ये मैं हूं, और इसको रोज छोड़ देते हो। हम कपड़े उतार कर देखो, आज हमने एक रंग के कपड़े पहने, धोती पहनी, पैंट पहने, फोटो खिंचाई। और अच्छा होता कि मुंह भी ढाक के खिंचाते। खिंचा लो, अगले दिन दूसरे कपड़े पहनो, पूरे ढाक लो, जैसे मुस्लिम महिलाएं बुर्का ओढ़े।
कितने फोटो खींचो पहचान ही न जाएंगी रोज। पर वो एक काले रंग का बुर्का होता है, जरा और रंग का और रंग का और रंग का पहनाओ, फोटो खींचो, पहचानो कौन है। तो वो तो कपड़ों का फोटो है। आप भी जिसे अपनी फोटो कहते हो, ये तुम्हारे शरीरों का फोटो है, तुम्हारा है ही नहीं। आप कहोगे कपड़े तो हम उतारते हैं, इसे भी उतारते हो। स्वप्न में इसे उतार के रखा था, दूसरा पहना था, रोज उतारते हो। पर पता नहीं वो ऐसा उतारना पहनना होता रहता है कि ध्यान ही नहीं जाता कि मैं कौन हूं। कपड़ा पहनने उतारने का काम जैसे तुम्हारे होता है, मेरे होता है। ये सिस्टम भी मेरा आज भी अभी चेंज नहीं हुआ। वैसे ही देह को लेटा देते हैं, देह पड़ा रहता है, हम सपने में चले जाते हैं, फिर सपनों से रहित होते हैं। अभी भी हम सब अवस्थाओं में रहते, पर हमने पहचानने की कोशिश की कि हम क्या हैं। ये तो मैंने उतारा और पहना, मैं कौन हूं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए पहनता है, ऐसे ये जीवात्मा देह को छोड़कर नया देह धारण करता है। इसमें कोई दुख की बात नहीं है, ये कोई मर जाना नहीं है। मर जाना तो तुम्हारा ख्याल है अज्ञानता का, और तो छोड़ो। हाँ, अज्ञानी भी यदि थोड़ा ध्यान दे तो नहीं मरता। ज्ञानी की तो बात ही छोड़ो, अज्ञानी भी शरीर चेंज करता है, मरता नहीं। पर धारण करने में, छोड़ने में, बदल देने के बाद याद नहीं रहता। यदि पहला शरीर छोड़ा और इसमें आए याद रहता तो आप मरा न मानते। भगवान ने भी गड़बड़ की है हमारे साथ, याद नहीं रहता। यदि घर से चले हो, है जरा खराब बात, तुम्हें घर भी याद ना हो, लुधियाना के रास्ते याद ना हो, अभी रात को खाया था वो भी याद ना हो, किसको मिले थे वो भी याद ना हो, और यहां तुम हो मान लो, तो तुम यही नहीं मानोगे कि हम कहीं पहले रहते थे। फिर कहोगे इसी हाल में पैदा हुए। तुम आए हो, जगह की याद है, व्यक्तियों की याद है, कल आप थे, स्मृति भर हटा दो। कल का खेलना, खाना, दफ्तर, स्कूल, बाजार, कल के पहले का सब कुछ यदि तुमसे छीन ले तो तुम ये कहोगे नहीं है कि कल हम थे, तुम कहोगे हम तो आज ही हुए। इसीलिए कई लोग ब्रह्म ज्ञान के लिए जाति स्मरण, आत्मज्ञान के लिए जाति स्मरण आवश्यक मानते हैं। पूर्व जन्मों का स्मरण आए तो आप मान जाएंगे कि हम वहां थे। जैसे कल का स्मरण है, मैं कहूं आज पैदा हुए हो तो मान जाओगे मेरी? बोलो, आज पैदा हुए कहूंगा तो क्यों नहीं मानोगे? आप कहोगे हम परसों थे, नरसों थे, बीते साल भी सम्मेलन हुआ था, हम आए थे, हम इतने वर्ष पहले स्कूल में पढ़ते थे। माने पुराने समय के आपके पास रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड तभी है जब तुम थे। यदि पहले जन्म का रिकॉर्ड आपके पास हो तो आप ये नहीं मानेंगे कि हम इतने वर्ष के हैं। आप कहोगे हम तो पहले के हैं, पहले वहां थे, और पहले की याद आ जाए, चलो पहले जन्म के पहले, तो और आप उस जन्म के पहले वहां थे। शायद ये भी याद आ जाए कि हम कुत्ता थे कि जानवर थे।
पर परमात्मा ने हमारे साथ मजाक की है, याद नहीं रखने। इसीलिए भरोसा नहीं है कि हम पहले थे, और इसीलिए यह लगता है कि हम पैदा हुए। यदि याद होती तो वहां से हम इसमें आए हैं, उस कमरे से इस कमरे में आप आए कि पैदा हुए। कोई बाथरूम से किचन चला जाए तो जन्म हो गया, और किचन से बेडरूम में आ गया तो जन्म हो गया। इसी तरह से अब दूसरी तरह में चलो, ध्यान में बैठे, अब तुम कहां हो? देखो, अभी तक तुम बैठे थे, अब सोचना बदलो। बैठे थे, देह थे। ध्यान में बैठो, मैं हृदय में हूं, मैं आज्ञा चक्र में हूं, मैं दशम द्वार में हूं, यहां आ गया। अब यहां पैर आ गए क्या? यदि आप देह हैं तो देह नीचे से ऊपर आ गया? बोलो, नहीं आया। देह तो जैसे मैं उस कमरे से आया कि कमरा यहां आ गया। मैं छत में गया कि जमीन तलघर छत पे पहुंच गया। जैसे घर में आदमी चलता फिरता है, घर नहीं, ऐसे ही शरीर चलता फिरता है। ये चलता फिरता शरीर है। जैसे मैं ट्रेन चलती है कि नहीं, और ट्रेन में बैठा आदमी भी कभी बाथरूम तो नहीं जाता, कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी दोस्तों से मिलता है, कभी वहां जाता है, फिर इधर जाता है, फिर सीट में आ जाता है। तो इस शरीर में तुम भी चलते हो, शरीर चले या बैठ जाए। अब ट्रेन खड़ी हो तब नहीं तुम चलते? बोलो, ट्रेन खड़ी होती है फिर तो तुम नहीं चलते, तब भी उठते हो, बैठते हो। ट्रेन खड़ी हो जाए चाहे चले, ट्रेन का चलना खड़ी होना अलग है, तुम्हारा बैठना चलना अलग है। ऐसे शरीर का चलना, बैठना, लेटना, इसका एक अपना है। इस शरीर में तुम कब कहां हो? इस शरीर में पहली खोज करो, तुम कहां हो। नहीं ध्यान जाए तो एक भजन करो, फिर पता चलेगा इतनी देर में श्वास में था, ये मंत्र जप रहा था। अब जबान से भी नहीं जपो, नहीं देहाध्यास रहेगा। देखो, देहाध्यास मिटाने का तरीका है। हाथ से जपोगे तो कहोगे हम भजन करते हैं, हम हाथ हैं। जबान से भजन करोगे तो आपको लगेगा मैं जबान हूं, क्योंकि भजन किया है मैंने भजन किया माने मैं जबान हूं, मैंने भजन किया माने मैं हाथ हूं, मैं चला इसका मतलब मैं पैर हूं, मैं लेटा इसका मतलब मैं देह हूं। सीधी सी बात है। तो अब क्या करो, तुम भजन करो। पैर को रहने दो, हाथ को रहने दो, जबान को रहने दो, आंख को रहने दो, कोई मतलब। तुम भजन करो, तुम चक्रों में जाओ, मूलाधार में जाओ, स्वाधिष्ठान में जाओ, मणिपुर में जाओ, अनाहत में जाओ, विशुद्ध में जाओ, आज्ञा चक्र में जाओ, सहस्रार में जाओ, थोड़ा शून्य में जाओ। आप मन से जाओ, तन से नहीं। तन को रहने दो जहां है, बैठा है, लेटा है, खड़ा है, इससे कोई मतलब ही नहीं। आप मन हो, मन से जाओ, जहां चाहो जाओ, और मन से देह छोड़ दो, मन से ऊपर चले जाओ। थोड़ी देर इतना भूल जाओ जितना तुम स्वप्न में इस देह को भूल जाते हो, भूल जाओ, जहां चाहो रहो। फिर तुमको सूक्ष्माध्यास हो जाएगा। अभी स्थूलाध्यास है, स्थूल में मैंपन है, फिर ध्यान के साधकों का मैंपन मन में आ जाता है। इतनी देर मैं शांत रहा, इतनी देर मैं जागा रहा, इतनी देर मुझे स्वप्न हुआ, फिर मैं सो गया था, फिर मैं दशम द्वार में गया था, फिर मन को मैं बाहर चला गया, इधर उधर चला गया। अब पता चला शरीर अलग है,
मैं अलग हूं, मैं कुछ और हूं। ये एक सोचने का ढंग है। इसके बाद नंबर आता है मन के लय का और आत्मबोध का। मन लय हो जाता है निद्रा में, ध्यान में बाधा है मनोलय। मन का अज्ञानता में निद्रा में चले जाना समाधि में बाधा है। इसलिए ध्यान के साधक को कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो जाग सके और शरीर के बिना जागे, माला के बिना जागे, जबान के बिना जागे। यदि न जग सके तो फिर पहले नाचे कूदे, हाथ हिलाए करे, नहीं तो धीरे धीरे शरीर को छोड़ दे और अंदर जागे, फिर भजन में जागे, कीर्तन में जागे, बिना जबान के जाप में जागे, श्वास में जागे, सुमिरन करे, भगवान की याद में जागे और पूरी ईमानदारी से कि इस समय भगवान की याद मेरा देह नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं। इसलिए ध्यान कौन करता है, ध्यान में कौन है मुख्य, तो मैं अपने मन को महत्व दूं, तन को नहीं। यदि 3 घंटे बैठे तो भगवान के रजिस्टर में 3 घंटे मत नोट करो कि मैंने भजन किया है, बहुत बड़ी बेईमानी है। शरीर तो बैठा रहता है, भजन करता नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। भजन आपको करना है, आप बताओ कितनी देर किया है। यदि आप थोड़ी देर भी भजन करेंगे तो बहुत अच्छा। और जब मन लय हो जाए तब भजन भी नहीं करेंगे, भजन की जरूरत भी नहीं। इसी तरह से जब मन न रहे, जरा सजग रहे, तो वहां आप हैं होश में, मन नहीं है। और मन नहीं है तो भगवान अलग नहीं है, क्योंकि अलग करने वाला, तुम्हारे हमको अलग करने वाला, 2 बर्तनों को अलग करने वाला उसकी बनावट है। वो जो बनावट है बर्तन की, वो बर्तन से बर्तन को अलग करती है, या मिट्टी से बर्तन को और बर्तन को मिट्टी से अलग करती है। बनावट गई तो मिट्टी से घड़े की भिन्नता चली गई। इसी तरह यदि मन गया तो आत्मा में, मैं में भिन्नता, उस चेतन में मन की भिन्नता, मैं में और उसकी भिन्नता खो गई। इसलिए मुझे भगवान मिल गया। भगवान देखने को मिल गया नहीं, देखने को मिला भगवान आंखों से ओझल हो जाता है, पर अमन में मिला भगवान। मुझे ऐसे नहीं मिलता कि मुझे भगवान मिला, मैं भगवान में समा गया। भगवान में मैं में भगवान एक हो गए। चैतन्य में मिल गया। कल मैंने कहा था ये मन ज्योति रूप है, चैतन्य रूप है, आत्मा रूप है। ये बुलबुला बन के निकल पड़ा। क्यों निकल पड़ा? अज्ञानता से। मुझे अपना पता नहीं था, तो मैं ही अज्ञानता से मन होकर खड़ा हो गया। जरा सा ध्यान आया तो मन खो गया। इसलिए ध्यान है मन की मृत्यु। ध्यान माने उजेला नहीं। अच्छा है, घबराना मत, जो करते हो उजेला होता है तो खुश होना, लेकिन ध्यान रोशनी का देखना नहीं, ध्यान चक्रों में जाना नहीं, ध्यान मन को लेके फिरना नहीं। ध्यान है मन का आत्मा में विलय, चैतन्य में मन का विलय। एक साधक ने प्रश्न किया है, और भी कई ने किए थे, पर एक ही साधे सब सद है। प्रश्न: गुरुजी प्रणाम, जब मैं ध्यान में देखने की कोशिश करता हूं तो सुनना सही से नहीं हो पाता। जब देखने में ध्यान लगाता हूं, देखने लगता हूं, तो सुनना छूट जाता है। यही शायद भाव है। यह ठीक से नहीं सुन पाता, क्या मैं बोल रहा हूं, क्या प्रवचन है। वो ध्यान तो एक ही है। ऊधो मन न भय 10-20।
मन तो 10-20 नहीं है कि एक को सुनने में लगाएं, एक को देखने में। ठीक कहा है, तो सुनना सही से नहीं हो पाता। जब सुनने की तरफ ध्यान देता हूं तो भीतर देखा नहीं जाता। जब सुनने लगते हैं तो देखने को जो कहा है वो भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कृपया समाधान बताएं जिससे देखना, सुनना और समझना तीनों एक साथ हो सके। आप कुछ न करें, अपने आप जब दिखे दिख जाए, जब सुनाई दे जाए, जब समझ में आवे आ जाए। आप अपनी तरफ से न समझो, न देखो, न सुनो, आप तो अंदर जागो, जो हो जाए हो जाए। समझ में आए? अब मान लो मैं धीरे बोलूं और एक तेज बोले, तो कौन सुनाई पड़ जाएगा? तेज वाला सुनाई पड़ जाएगा। आप सुनने क्या बैठे थे? मेरा प्रवचन। सुनाई दे गए कुत्ते का भौंकना। मैं बोल रहा हूं, एक रन ए इधर आओ, वो सुनाई पड़ गया। तो सुनाई पड़ जाने दो, दिखाई पड़ जाने दो, उजेला दिख जाए, कुछ दिख जाए। यदि दिखाई देने में मन इतना हो जाए तो आप देखते रहो। ये फोन करने वाले, हम बातें करते रहते हैं और वो फोन करते रहते हैं, उनका ध्यान लगता है। पर मैं यदि फोन करता हूं, तुम बातें करो, तो मैं यदि ये करते रहे, मैं बातें ही नहीं कर पाता। मेरा मन इतना एकाग्र नहीं होता जितना बनियों का हो जाता है। हाँ, तो आप मन को एकाग्र मत करो। अच्छा, एक बात बताएं, आज के प्रवचन में टेप लगा रहा, आप लगे रहे, टेप लगा, आप भी सुन रहे हैं, टेप भी सुन रहा है, ये माइक भी सुन रहा है। यदि ये टेप रिकॉर्डर खरीद के ले जाओ टेप, फिर सुनो, तो आपको बहुत फर्क मिलेगा कि ये हमने तो सुना ही नहीं था। क्यों? आप सुन रहे हो तो आपको एक चीज अच्छी लगी। आज स्वामी काशिकानंद बोले कि उतना तक तो मैंने सुना, उसके बाद में जो आपने बताया तो उसी में खो गया, तो आगे सुना ही नहीं। सुनना मेरे मन पर निर्भर है, देखना मेरे मन पर निर्भर है, और देखना सुनना प्रायः एकाग्रता और चुनाव से होता है। यदि आप चुनाव रहित हो जाएं, अब ये है ना वीडियो, ये चुनाव नहीं करता, बस लगा है। यदि मेरे से ज्यादा तेज आवाज कोई मंच का कर दे तो उसे भी टेप कर लेगा। हो सकता है आप न ध्यान दें। कोई बच्चा बोला किसी को खांसी आई, ये देखो इनको आई गई। खैर, यदि कल आप सुनते तो इसमें शायद खांसी आती, पर आपके कान में ना आई होती। चूंकि आप व्यक्ति हो, सुन रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आप टेप रिकॉर्डर की तरह हो, जाग रहे हो, ना देखना है, ना सुनना है, ना समझना है। तब भी बुद्धि है, यदि उसके समझ के स्तर की होगी तो समझ जाएगी। कान लगा है, आवाज आ जाएगी, सुनाई दे जाएगी। आप अंदर जाग रहे हैं, हो सकता है कुछ दिखाई दे जाए। बस आप अपनी तरफ से चुनाव न करें। मैंने जो बताया है वो साधना है कि देखो, इसीलिए कहा कि एक क्षण में एक काम पूरे मन से करो तो उसमें सफलता मिलेगी। इसलिए मैंने देखने को बताया है, पर मेरे ध्यान में सुनना, देखना, समझना तीनों की जरूरत नहीं, सिर्फ जागने की जरूरत। आप कर्ता ही मत बनो, श्रोता मत बनो, समझने वाले जिज्ञासु ज्ञाता मत बनो, और जिघ्राता मत बनो, देखने वाले मत बनो, चैतन्य रहो। तुम एक ज्योति हो, जल रहे हो। मच्छर उड़ रहा है, कुछ और है, हो रहा है, वो ज्योति ज्योति है, जल रही। तुम्हारा ध्यान इस बात में हो कि मैं जग रहा हूं, जो होता है ठीक है। आ जाए तो बुरा भी नहीं, हो भी सकता है। यदि दिया जल रहा है, मैंने यूं किया तो ज्योति ही ली, हटा लिया ज्योति। बस ज्योति
का कोई प्रयोजन नहीं कि कागज से लड़े या इसको कहे आजा, मच्छर को बुलाए आजा आजा, जल जा जल जा, भग जा तेरी मौत। तुम चैतन्य ज्योति की तरह जगो, चॉइसलेस अवेयरनेस, ये ध्यान है। पर अभी और भी आगे प्रश्न है, तो एक साथ अपने आप हो जाएंगे, पर एक साथ हो जाएं ये तुम इच्छा मत करो, हो जाएंगे अपने आप, समझ में आ जाएगा, सुनाई दे जाएगा, दिखाई दे जाएगा कुछ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम सिर्फ जग रहे हो। सचमुच प्रयत्न करो तो इतना ही करो कि मैं कोई सुनने की कोशिश तो नहीं कर रहा, समझने की कोशिश तो नहीं कर रहा, देखने की कोशिश तो नहीं कर रहा। कोशिश छोड़ दो, करता मत बनो, सिर्फ जग रहे हो, बिल्कुल दिया की तरह, सूर्य की तरह। कोई ताश खेल रहा है, कोई प्रवचन सुन रहा है, सूर्य है बस, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो, ये ध्यान है। फिर कहते हैं 5/12/7 से 2007 से 9/12/2007 तक सुबह सायं दोनों सत्संग अटेंड किए, ताकि आपसे कुछ सुन सकूं, जान सकूं, लेकिन सुनना तो मेरे से हुआ ही नहीं। तो अब क्या मैं ये मान लूं कि मेरा यहां आना व्यर्थ रहा? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आप यहां आए, यदि सुन नहीं सके तो या तो इसलिए सुन नहीं सके कि आप अंतर चले गए जहां कान नहीं थे, जहां कान नहीं थे, जहां ये आंखें नहीं थी, आप वहां पहुंच गए, या आप अंतर ध्यान में समाधि में नहीं गए और कहीं घूमते रहे। इसमें इनका मैं नहीं कहता, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो यहां घर पे ही घूमते रहे, सुना ही नहीं। तो मन चंचल हो, कहीं भटका हो तो भी नहीं सुनता, और मन कहीं खो जावे चैतन्य में तो भी नहीं बाहर सुनता। या दो तरह के कि मेरा मन चैतन्य में लीन है, मैं शांत हूं, सहज कुछ होता रहेगा। पर जिनका मन अंतर, देखो दो तरह का होता है। एक मील है, मील समझो, 5 मील गड़े हुए हैं, वहां से आप पीछे लौटते जाओ, मुड़ो नहीं, बैक ऐसे, तो आप 5वां भी देखेंगे, फिर चौथा भी देखेंगे, फिर तीसरा भी देखेंगे, दूसरा, पहले में आके, और पहले से पीछे चलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, आप 5 देख रहे हैं क्योंकि आप यहां, और वहां से मुड़ जाएं तो जितने से आगे आते जाएंगे पीछे वाले दिखने बंद हो जाएंगे। तो ध्यान में जो उलटते हैं वो इससे अलग हो जाते हैं। जो इधर ही मुंह ऐसी इसी तरफ रखते हैं, मुड़ते नहीं, दृष्टि जगत की ही तरफ रखते हैं, लेकिन असंग रह के जो कुछ है देखते रहते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। तो आप जगत से पीठ मोड़ें, 36 बने नहीं, एक विधि है कि 36 हो जाएं, इधर पीठ करें, उधर को मुड़ जाएं। जैसे भगवान की मंदिर से आप पीठ करके कोई कोई मुड़ता होगा, पर जो भक्त लोग हैं वो मुड़ते नहीं हैं, मंदिर के दर्शन करके मुख उधर ही रखते पिछड़ते जाते। इतनी दूर आ गए तब भी दर्शन, और दूर चले गए तब भी दर्शन, और दूर चले गए तब भी दर्शन। और कई लोगों ने दर्शन किए, इधर को मुड़ गए तो भगवान की तरफ पीठ हो गई, दर्शन बंद। तो जगत की तरफ पीठ करना ये एक ध्यान है, और जगत की तरफ दृष्टि रखते अपने को दूर तो करना, पर दृष्टि नहीं हटाना।